नमस्कार दोस्तों, जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ना, भांग, मुनक्के, शराब और गांजा के नशा को चुटकियों में उतार फेंकेगा। और ये जानकारी आपको आगे कोई नहीं बताने वाले। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ये पौधा देख रहे हैं ना, ये अरहर की है। इसे तुअर बोलते हैं कई जगह। और इसके दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसके दाल खाने से हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके बहुत सारा फ़ायदा बताने वाला हूँ, इसके पत्ते का, इसके जड़ का। और इसके दाल का प्रयोग वैसे पर हम अपने रसोई में करते हैं। इसके दाल में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। और ये दाल खाने से जितने भी मात्रा में आपके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है, वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। और एक कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोई भी आदमी कोलेस्ट्रॉल वाले इसे खा सकते हैं। इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। खासकर उन महिलाओं के लिए ये सेवन करना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी है। ये दाल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, इसलिए से शरीर में एनर्जी बने रहते हैं। तो इसे तुअर के दाल के नाम से भी जानते हैं। और तुअर के दाल में काफ़ी फाइबर होता है, इसलिए कब्ज की समस्या से अगर ये दाल खाते हैं तो छुटकारा मिलता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से, ठीक है, अगर आपके शरीर में दुबलापन आएगा, दुबलापन दूर होता है। और शाकाहारी लोगों के लिए इसके सेवन से सभी तरह के जितने भी जरूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, फाइबर है, प्रोटीन है, ये सब बहुत आसानी से इसमें मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसका बहुत सारा औषधि लाभ बताने वाला हूँ। ऐसे प्राय इसका बहुत सारा खेती भी होते हैं ग्रामीण इलाकों में, और आज भी लोग इसका खेती करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसी तरह के हमारे घरों के आसपास में बहुत सारा खाने पीने की चीज़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधा पाए जाते हैं, जड़िया बूटियाँ पाए जाते हैं, जो कि किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आती है। हर पेड़ पौधा में कुछ न कुछ औषधि गुण छुपा होता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बना करके हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की, जड़ियों बूटियों की, वनस्पतियों की वीडियो बना करके डालता हूँ, औषधि गुणों की जानकारी शेयर करता हूँ, ताकि आप सभी को जानकारी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक जो आयुर्वेद की दिव्य ज्ञान की धरोहर है, जो आयुर्वेद की खजाने धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, वो हमारे भारत भूमि से लुप्त न हो पाए और जन जन तक वह जानकारी यूट्यूब के माध्यम से फ्री में पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पत्ता का फायदा बताता हूं, ठीक है। तो 5 से 10 ml अगर इसके पत्ते का रस और जो दुर्वा घास होते हैं वो दोनों को मिला करके 1 से 2 बूंद अगर नाक में डाला जाए, तो जो आधा सीसी वाला दर्द होते हैं, है ना, जिसे हम अधका पारी के नाम से जानते हैं, वो सिर दर्द दूर हो जाते हैं। और अगर इसके जड़ को पानी में घिस करके आंख पर अंजन करते हैं तो नेत्र रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। और इसके कोमल पत्तों को चबाने से अगर मुंह में छाले आ गए हैं तो मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। मसूड़े में सूजन आ गए हैं तो मसूड़े के सूजन भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगर किसी के छाती में दर्द होते हैं तो इसके कली और हरी फल को, ठीक है, इसके जो कलियां होती हैं और हरी फल होती है, इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख सकते हैं, तो इसे पीस करके छाती पर लेप करने से छाती में जो दर्द हो रहे हैं वहाँ दूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई महिलाएं के स्तन में बहुत ही ज़्यादा दूध निकलती हैं, तो स्तन के दूध को कम करने के लिए अगर इसके जो बीज होते हैं, इसके पत्ते होता है, अगर इसे पीस करके लगाया जाए तो स्तन में अगर ज़्यादा दूध निकल रही हैं वह कम हो जाते हैं। हिचकी दूर करने के लिए दोस्तों बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद क्या होता है, हिचकी होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये फल है, ठीक है। तो इसके पत्ते को इस प्रकार से देखिए, इसके पत्ते को सुखा लेना है और इसके पत्ते को सुखा करके हुक्के में भर करके खींचने से, हुक्के का जो धुआं होता है, इसके पत्ते का जो धुआं होता है, भर करके खींचने से हिचकी बंद हो जाता है। और हिचकी आना बहुत ही आम बात है, तो हिचकी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पीलिया की बीमारी के लिए, ठीक है, तो 1 से 2 ग्राम इसके पत्ते का रस और सेंधा नमक को मिला करके, थोड़ा सा पानी मिला करके, जल के साथ पानी मिला करके अगर पिया जाए तो जो पीलिया की बीमारी रहता है वह भी कुछ दिनों के प्रयोग से इसके ठीक हो जाते हैं। इसके बाद व्रण के लिए, मतलब जो पुराने घाव रहते हैं उसके लिए इसके पत्ते का लेप लगाने से जो पुराने घाव हैं ठीक नहीं हो रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर इसके दाल को पीस करके सूजन वाले स्थान पर लगाते हैं, है ना, चोट मोच लगने के कारण सूजन आ गए तो सूजन दूर हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि भांग के नशे को, धतूरे के नशा को, शराब के नशा को, अगर किसी ने गांजा पी लें, ज़्यादा नशा हो गए हैं, तो इसके पत्ते का रस निकाल करके पिला देने से गांजा के नशा है, शराब पीने का नशा है या भांग का नशा उतर जाते हैं। शराब के नशा उतारने के लिए 2-3 बार इसका प्रयोग करा सकते हैं। 2-3 बार इसका रस पिलाने से धीरे धीरे शराब के नशा उतर जाते हैं। भांग का नशा है, धतूरे के नशा उतारने के लिए तो ये सबसे बेस्ट दवा है। तो ये थे छोटी सी जानकारी अरहर की। इस अरहर के पौधे को, इस अरहर के फल को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी जानकारी हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।